ज़ाहिर ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो कल का फैसला हो या फिर आज का फैसला हो। आपकी पार्टी के लिए दो चैलेंजेस हैं, एक सियासी है क्योंकि इलेक्शन आने जा रहा है, दूसरा ज़ाहिर कानूनी है। कानूनी पर अगर पहले बात करें तो चैलेंज करने का तो ऐलान आप कर रहे हैं, ये भी आप तवक्को कर रहे हैं कि ये ओवरटर्न हो जाएगा, मगर कितने अरसे में चैलेंज हो जाएगा, कितने अरसे में आपको लगता है ओवरटर्न हो जाएगा? थैंक यू शादिब खानजादा साहब। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हम इस हफ्ते में अपील फाइल कर लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अपील के साथ हम उसकी बेल पिटीशन भी फाइल करेंगे ताकि जजमेंट और सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाए और दोनों बाहर आ जाएं। इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जो बेल वाला मैटर है वो जल्दी लग जाएगा, और अपील अगर कुछ वक्त लग भी जाता है लेकिन इवेंचुअली मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। साहब, इमरान खान साहब ज़ाहिर इलेक्शन के लिए पहले ही नाअहल थे, कैद में पहले ही थे। आपकी पार्टी क्या रीड कर रही है इन जजमेंट्स में जो एक के बाद एक आया है 2 दिन के अंदर? ये शादिब खानजादा साहब, ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यस, एक के बाद दूसरा ही जजमेंट आ रहे हैं और सारों में जो बुनियादी असूल है क्रिमिनल ट्रायल के उसको वायलेट हुए हैं। किसी मुजरिम का आप हक नहीं तलब करते हैं कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, नहीं आप उसका हक तलब करते हैं कि वो खुद अपना एविडेंस प्रोड्यूस करे। खासकर तो शहाना वाले केस में हमारा ये क्वेश्चन था कि जी हमें हक दिया जाए कि हम अपना एविडेंस भी प्रोड्यूस करें, और गवाह वो वकीलों के होते हुए भी हमारा हक जो है वो तलब किया गया था, तो ये तो गलत हुआ है। दूसरी बात है कि बुशरा बीबी का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं। आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखें, किसी लिस्ट में बुशरा बीबी का नाम नहीं है, कोई गिफ्ट बुशरा बीबी के नाम नहीं आई, कोई गिफ्ट उन्होंने वसूल नहीं किया था, किसी गिफ्ट के लिए उन्होंने पेमेंट नहीं की थी, किसी गिफ्ट को उन्होंने बेच करके पैसे नहीं लिए थे, किसी गिफ्ट पे टैक्स उन्होंने नहीं दिया था। आपके सामने इलेक्शन कमीशन में भी ये तो शखाना वाला केस हुआ था, और इससे पहले तो शखाना ट्रायल भी चला था सेशन जज दिलावर साहब के सामने। उस वक्त तो दूर दूर तक भी बीबी का नाम तक नहीं था। तो ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो जाता है कि उसको कन्विक्ट भी किया जाता है, उसको फाइन भी किया जाता है, और फुल फ्लेज जितनी भी मैक्सिमम सेंटेंस है वो भी उनको दी जाती है। तो इसका मकसद ही यही था कि खान साहब को ब्रेक किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए, लोगों में एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि ही इज नाउ गॉन आउट और बाकी वापस आने वाले नहीं, इसलिए आप किसी और तरफ देख ले। सो फार तो ये नाकाम हो चुके हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल पर्पस है कि उसके पार्टी से आउट किया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसको सियासत से आउट किया जाए, उसके पार्टी को इफेक्ट किया जाए, उसकी पॉपुलैरिटी पे असरअंदाज हो, उसके जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उस पर असरअंदाज हो। बट मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम जान चुकी है और समझदार भी है, वो इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सही फैसला करेगी। और खान साहब, जब अगर जो सियासत से आउट करने का मामला है तो फिर ट्रायल बिल्कुल ऐसे किया जाता कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होता। ये अचानक जल्दी जल्दी में 2 दिन के अंदर होना, फिर बुशरा बीबी को भी इन्वॉल्व किया जाना, पहले एक कल 10-10 साल की कैद, फिर आज 14 साल की कैद। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आप रीड क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर हमेशा के लिए सियासत से आउट करना था तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके एक मजबूत केस आगे लेके चला जाता। अब तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट है कि ये स्टैंड ही नहीं कर सकता हाई कोर्ट में, तो इसकी मंतक क्या समझ में आती है जो चीज़ स्टैंड ही नहीं करेगी हाई कोर्ट में? देखिए, मंतक तो यही है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की जाती है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसके पीछे सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एक पार्टी को खुश करने के लिए, एक पार्टी से इंतकाम लेने के लिए, दूसरी पार्टी को खुश करने के लिए, और इसमें से जो इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं उस इलेक्शन में हमसे तो निशान लिया गया है, और निशान लेने के बाद और खान साहब के अंदर होने के बाद जिस तरीके से हम इलेक्शन में जा रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें रिफ्यूज किया जाता रहा है, तो अब आखिरी कोशिश यही की जा रही है कि उनको दिखाए कि ही इज गॉन आउट फॉर 14 ईयर्स और वापस आने वाले नहीं है, ताकि लोगों पे असरअंदाज हो, उनके वोटरों पे असरअंदाज हो, लोग किसी और तरीके से देखें, किसी और तरीके से सोचें। तो इसके सारे पॉलिटिकल पर्पस है, और पॉलिटिकल पर्पस यही है कि वो वैक्यूम क्रिएट किया जाए ताकि जितने भी हमारे कैंडिडेट है वो किसी और तरफ देख करके चले जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है वो भी किसी और तरफ चली जाए, जो मैं समझता हूँ इनकी ये मिस्टेकन व्यू है इनका, लेकिन कोशिश ये जरूर की जा रही है। अच्छा, आप खुद ऑन ग्राउंड कैंपेन कर रहे हैं, मिस्टेकन क्यों है ये व्यू? क्योंकि आमतौर पर जो भी जमात होती है उसके जो फॉलोअर होते हैं वो उस जमात के कायद को वजारत उज़्मा के ओहदे पर देखना चाहते हैं, उसी के लिए वोट देते नजर आते हैं। अगर वो ना नजर आ रहा हो तो डिस्करेज होते हैं वोटर को उस दिन निकलना। अगर उन्हें नजर आ रहा हो कि जी हमारा जो लीडर है वो डिस्क्वालीफाइड है, जेल में है, वो खड़ा नहीं हो सकता, ये फैक्टर्स क्यों नहीं काम कर रहे होंगे इन 2 सजाओं के बाद? आपको क्यों लगता है कि एनर्जाइज होगा और निकलेगा 8 तारीख को आपका वोटर?
देखो, हमारा वोटर हमारे हक में निकलेगा और इसकी एक भी रीजन यही है कि ये सिर्फ ये केस नहीं है। अवाम ने देखा है कि 203 केसेस फाइल हो चुके थे और सब में पर्पज ही यही था कि केस आफ्टर एक डिसाइड हो रहा था। जब हम कोर्टों में जाते तो हमारे केसेस पे फैसले नहीं आते, हमारे अगेंस्ट हो तो ना ये सिर्फ कि ये हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिन को खत्म किया जाता है, बल्कि हमारा राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस इन आवर डिफेंस वो भी खत्म किया जा रहा है। तो ये कौम जान चुकी है दोनों केसेस में कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है और उसको खत्म करने के लिए कि इमरान खान साहब सियासत से आउट हो, उसकी पार्टी सियासत से आउट हो। तो हम जानती है कि इसके पीछे सिर्फ इस मकसद के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि खान साहब ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। साइफर को उठा ले, क्या साइफर का केस कोई क्राइम है? उसने क्या कमिट किया हुआ? क्या वजीर आजम की ये ओथ की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है तो वो उसको आवाम के सामने ले आए? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पे प्रोटेस्ट नहीं किया था, उसको नहीं कहा था कि ये इंटरफेरेंस है? तो आवाम वो भी जानती है और इस पर्पस को भी जान रही है कि तोशाखाने से जिन लोगों ने BMW लिए थे और सब कुछ लिया था, उस पे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए लेके आ रहे हैं कि जी आपने ये सजाया। तो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के अवाम जान रहे हैं इस बात को और वो इस बात पे यकीन किए हुए हैं कि यस ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इसलिए हमें यकीन है कि इस फैसले से PTI का ये जरूर होगा कि इसका वोट बैंक मजीद बढ़ेगा और अवाम इसके पेश नजर अपना राइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के विजन के लिए इस्तेमाल करेगी। साहब, ये जज बशीर मोहम्मद हैं, इन्हें 2015 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तौसीह दी थी। 2018 में इलेक्शन से ठीक 17 दिन पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपनी बेटी समेत सजा देकर जेल भिजवा दिया था। यही बशीर मोहम्मद हैं, मोहम्मद बशीर, इनको 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने तौसीह दी और उसके 3 साल बाद उन्होंने इमरान खान साहब को बेगम समेत 14 साल की कैद सुनाई है। उस ज़माने में इमरान खान साहब खुश हो रहे थे उस सज़ा पर और मिठाइयाँ बांटने की बात हो रही थी। आज नून लीग खुश हो रही है इस सज़ा पर। तो हम दायरों का सफ़र ही कर रहे हैं। ये बेहतर नहीं होगा कि सियासी जमातें दोनों तरफ रियलाइज़ करें कि ये एहतसाब का नारा किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है? वही जज जो कल आपका हीरो था आज आपके लिए ज़ीरो है, कल उनके लिए ज़ीरो था आज उनका हीरो है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इत्तेफाक करता हूं। तो ग्रेटर एक्सटेंट ऐसे होना चाहिए क्योंकि अदलिया का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। और शाहजेब खानजादा साहब, मुझे जो जाती तौर पर एज ए बैरिस्टर दुख हुआ है सबसे ज्यादा वो ये बात है कि हम अदलिया के लिए कोशिश करते हैं कि अदलिया आजाद हो, अदलिया इंडिपेंडेंट हो, अदलिया अवाम की प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। अगर अदलिया को इस्तेमाल किया जाए, कल मैं देख रहा था बुशरा बीबी की जो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे थे जज साहब, तो वो 4 मरतबा उठे हैं, अपने 5 मरतबा उठे अपनी सीट से, फिर वापस आए, फिर कह रहे थे कि मेरे ब्लड प्रेशर हुआ। तो उसके जिस सर्कमस्टांसेस से उससे पता चल रहा था कि कितने सख्त सर्कमस्टांसेस में वो अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। लेकिन अदलिया को ये जरूर करना चाहिए कि अदलिया किसी सूरत एक पार्टी को खुश करने और दूसरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो। बुनियादी हकूक के जामिन जो है वो अदलिया है। तो इसलिए ये जरूर है कि नहीं तो नेब इलेक्शन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने चाहिए और नहीं अदलिया को इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो देखे, आपने देखा वो कन्विक्टेड थे, वो आए, वो कोर्ट भी नहीं गए, उसके केसेस सेटल भी हो गए, इक्विट भी हो गए, नेब ने उनके केसेस विड्रॉ भी कर लिए और एट द सेम टाइम 1 महीने के अंदर अंदर और वो भी हमारा राइट भी खत्म किया गया और कन्विक्शन के अनाउंस किया गया। तो इससे तो बढ़कर वायलेशन हो ही नहीं सकती किसी की। और अदलिया इस प्रोसेस में इस मर्तबा डेफिनेटली इस्तेमाल हुई और बड़ी ओपनली इस्तेमाल हुई। मियां साहब का केस चला, उसका ट्रायल मिला, उसने कन्विक्शन की हो गई, लेकिन उसको फेयर ट्रायल जरूर मिला। उसने कभी भी मियां साहब ने ये नहीं कहा कि उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला। उसका विटनेस की जो इमरान खान साहब के साथ ट्रायल में हुआ, इस पर सवाल उठ रहे हैं, मगर नवाज शरीफ साहब के ट्रायल में उन्होंने बार बार कहा कि फेयर ट्रायल नहीं है। मॉनिटरिंग जज का तस्वुर पहली दफा आया, JIT किस तरह बनी उसकी सारी कहानी सामने आई। फिर जो जज थे एक अल-अज़ीज़िया में, उन्होंने खुद ने बताया कि जी उनकी वीडियो सामने आ गई कि किस तरह मुझे ब्लैकमेल किया गया था। मोहम्मद बशीर साहब तो आप देख ही रहे हैं आपके खिलाफ किस तरह फैसला दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें उस वक्त भी सामने आई थी। आज इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा, हो सकता है कल दोबारा नवाज शरीफ साहब विक्टिमाइज हो रहे हों और आपको रिलीफ मिल रहा हो, तो ये साइकिल टूटेगा कैसे? नहीं, टूटना चाहिए, साइकिल को हर सूरत टूटना चाहिए शाहजेब खानजादा साहब, और बिल्कुल टूटना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ पस पर्दा क्या अवामिल है वो तो पूरी दुनिया को मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी जज साहिबान अपना जो प्रोसीजर है वो इंटैक्ट रखते हैं और गवाह को टाइम देते हैं। वो आपका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, आपको हक भी दिया जाता है, आपसे पूछा भी जाता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका क्या है, गवाह में डिफेंस में क्या गवाह लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जज साहब कहे ना आपकी गवाह की जरूरत है न क्रॉस की जरूरत है, आपकी स्टेटमेंट भी पूरा नहीं है, उस पर दस्तखत लेने से पहले पहले आप डिसाइड कर ले। आप यकीन करें कल कोर्ट में हम मौजूद थे, शाह साहब की 342 की स्टेटमेंट जो बयान मुल्जिम है उस पर दस्तखत लिए बगैर जज साहब ने ऑर्डर अनाउंस किया था। खान साहब से भी उन्होंने दस्तखत लिए बगैर ऑर्डर अनाउंस किया था।
बावजूद इसके कि उन्होंने एक्सरसाइज किया था कि हम अपना गवाह लाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अदलिया चाहिए, तो अदलिया को ये चाहिए जज कि मोहम्मद वो बशीर खुद साहब देख ने ले। 29 तारीख को एक ऑर्डर किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बार बार वकील बदल देते हैं, 11 जनवरी से वकील बदल रहे हैं, इस दखासा के गवाह गुज़िश्ता 5-6 समातों से अदालत में पेश हो रहे हैं, मगर वकला सफाई कभी एक बहाना बनाते हैं, कभी दूसरा बहाना बनाते हैं, जिरा नहीं करते। उन्होंने 29 तारीख को इस ऑर्डर में जो बाकायदा चार्जशीट किया था कि वकला दिफा जो है वो आगे बढ़ा रहे मामला। आप खुद वकील हैं, आपको लगता है वकला बेहतर हैंडल कर सकते थे, जिरा करते, बेशक कितनी लंबी लंबी जिरा करते रहते? नहीं, आपकी ये बात ठीक है, जज साहब ने ऐसा जरूर कहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जज साहब ने गलती की है, और वो ये कि 2 मुल्जमान है, एक बुशरा बीबी थी और इमरान खान साहब थे। इसलिए वकला जब वहां मौजूद थे तो ये हमने डिसाइड कर लिया था कि एक और वकील को भी एंगेज करे जो बुशरा बीबी की तरफ से पेश हो। तो खान साहब की तरफ से तो वकील मौजूद थे और उन्होंने कोई इस्तदा नहीं की, उसकी हाजिरी भी लगी है कि वो मौजूद है कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जज साहब उठ करके चले गए। हम कह भी रहे थे पीछे, क्योंकि एट द सेम टाइम आपने नोट किया होगा यस्टरडे वहां 2 ट्रायलें चलती रही। एक खान साहब का नेब कोर्ट में चला और दूसरा साइफर वाला ट्रायल चला। साइफर वाले जज ने बुलाया जिस वक्त, और हम दूसरे कोर्ट में चले गए, तो नेब के कोर्ट ने हक दिफा जो है, हक क्रॉस एग्जामिनेशन वाला राइट क्लोज अप कर दिया। और ये इसलिए नहीं कि वहां वकील मौजूद नहीं था, और दोनों वकला दोनों मुख्तलिफ अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बावजूद जज साहब ने ऐसा कर लिया। आखिर जल्दी किस बात की? आप एक मौका प्रोवाइड करते, और अगर ना भी प्रोवाइड करते तो वकील नहीं है तो उसका के लिए लाजिम था कि वो अक्यूज से पूछता कि आप खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो, और अक्यूज अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ना करे तो फिर आप कुछ ना कुछ ऑर्डर एडवर्स कर सकते हो। लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं थी जिसमें जज साहब को ऑर्डर कर सकते थे। दूसरी बात ये कि जो लॉ है, लॉ के मुताबिक 6 महीने में आपने ट्रायल कंक्लूड करना हुआ है। यहाँ 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड कर लिया, 2 दिन के अंदर अंदर आपने सारा कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करवाया, तो ये तो बहुत ज्यादती हुई है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्टेटमेंट दिया है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर प्लांटेड लोग मौजूद हैं, प्लांटेड वकला हैं, जिनकी वजह से एक प्लांटेड क़यादत आ गई है, और निशान भी गया PTI का। इस वजह से इमरान खान साहब को डेथ पेनल्टी की सज़ा हो सकती थी, 10 साल उनको सज़ा हुई है, क्योंकि जो वकला हैं उन्होंने फंसाया है इमरान खान साहब को। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। नहीं, बिलावल भुट्टो का अपनी स्टैंडिंग का कोई पता नहीं। वो एक पार्टी का चेयरमैन है और दूसरी पार्टी के निशान से इंतखाब लड़ रहे थे, और भुट्टो का शायद उसको यही पढ़ाया गया है कि दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, और उसका तजुर्बा तो ज्यादा हुआ है इनके क्रिमिनल केसेस में। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और खान साहब की टीम ने मेहनत के साथ काम किया, ऐसे किसी और ने नहीं किया होगा। हम एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। हमें जज साहब मिनटों के हिसाब से टाइम देते थे। आपने तो शखाना केस हो, चाहे साइफर का केस हो, चाहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डिसीजन दाने का केस हो, चाहे ये तो शखाना वाला केस जो चल रहा था, ये तो कभी अनहोनी वाली बात थी। आप उन जर्नलिस्ट से पूछे जो वहां कोर्ट में कवर करते थे, जिस तरीके से जज साहबान बिहेव करते थे, जिस तरीके से दरखास्तें हमारी रिजेक्ट की जाती थी, और हमारे खिलाफ पेश कौन हो रहा था। हमारे खिलाफ थ्रू आउट इन केसेस में नवाज शरीफ के वकील हम पेश हो रहे, चाहे वो हमारे बल्ले का केस था, नवाज शरीफ के केस वकला पेश हो गए, चाहे पेशावर हाई कोर्ट में था, जहांगीर तरीन का वकील पेश हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, नवाज शरीफ के वकला पेश हुए, चाहे तो शखाना का केस था, नवाज शरीफ के वकील पेश हुए, नवाज शरीफ ही उनको लेके आया, नवाज शरीफ ने उनको मैरियट में ठहराया, और जब ये केस थे तो वही वकला आ गए और उन्हीं वकीलों ने कर लिया। अच्छा, ये भी बताइएगा, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है, जो बुशरा बीबी का निकाह केस है वो खारिज करने की दरख्वास्तें निपटा दी हैं, ये कह के कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। आपको लग रहा है एक और फैसला उजलत में आने जा रहा है 8 फरवरी से पहले? जहां तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन का ताल्लुक है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हमें कम तवक्को होती है कि हमें कोई इंसाफ ऐसे मिलेगा। लेकिन इन एनी केस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से हमें वो रिलीफ मिल जाएगा। और हमारा तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने कहना ये था कि ये अद्दत वाला केस में कौन सी ऐसी बात है कि आप उसका जेल ट्रायल करें और जो भी बंद दरवाजों में करे और उसमें भी कोई भी बंदा ना हो। तो इसलिए हमारे सारे जो राइट्स है वो वायलेट होने थे। उसमें चार्ज फ्रेम होने की कोई ऐसी बात नहीं है कि जज साहब ये फरमाए कि अगर ट्रायल चार्ज फ्रेम हो गया सो दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। फिर से हाई कोर्ट जो है कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है और हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था।